बैक टू आवर चैनल, जहां आज के स्टूडियो में हम अलजेब्रा 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के 3rd to 6th चैप्टर की एक समराइज वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि इन सभी चैप्टर्स में क्या क्या करना होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, इवन 2 मार्क्स के लिए आते हैं। ऐसा ही कुछ मैंने पिछले वीडियो में फर्स्ट सेकेंड चैप्टर के लिए बताया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसे एक बार ज़रूर चेकआउट कर लिएगा, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करने वाले 3rd चैप्टर की, दैट इज अंकगणितीय श्रृंखला, इसे इंग्लिश में कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूलाज है, ठीक है। एक है टी एन का, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड एक है एस एन का, दैट इज n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। पूरे चैप्टर में सिर्फ यही 2 फॉर्मूलाज हैं। तो आप अगर इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे, तो ये 2 फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए। अब एक्सरसाइज वाइज देखिए। इस चैप्टर में इन 2 फॉर्मूलाज का किस तरह से यूज होगा। सबसे पहले तो आपको एक जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा उसमें आपका वही फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का होगा, ताकि आपको ये चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक पता चल जाए। अब फर्स्ट जो एक्सरसाइज होंगे उसमें तो आपको अगर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली इन 2 फॉर्मूलाज पे हो सकता है, ठीक है। अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का आ गया, अदरवाइज एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, दैट इज कि जो आपको गिवन प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डी चेक करना पड़ता है कि सबका जो भी आपको नंबर, जैसे कि 1 2 3 4, ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, दैट इज डी कहते हैं उसे, ठीक है। सो अंतर जैसे हिंदी में कहते हैं वो निकालना होता है। ये आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए क्या होगा, टी एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। T1 यानी कि फर्स्ट श्रृंखला के पहले पद का, यानी कि सीक्वेंस के पहले नंबर का, ठीक है। और T2 ऐसा कुछ आपको निकालना पड़ सकता है। इवन ये एसएन के साथ भी आता है। सो ये 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब और कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको खुद से सीक्वेंस बनाकर उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो वो सेंटेंशियल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये चैप्टर बेसिकली 8 मार्क्स का ही है, ठीक है। तो इसके चांसेस कम होते हैं कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सके, क्योंकि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे तो फिर अगर 8 - 4 करेंगे तो बचेंगे सिर्फ 4 मार्क्स, जो कि आपको बाकी सब क्वेश्चन से पूछने पड़ेंगे, ठीक है। सो एक और दूसरा क्या होता है कि आपको सेंटेंशियल बेसिस पे क्वेश्चन दे दिया गया होता है और आपको खुद से सीक्वेंस बनाना होता है, और वहाँ पे आपको पता करना है कि वहाँ पे आपको टी एन निकालना है कि एस एन निकालना है। याद रखिएगा, जब 20th सीक्वेंस का 20th नंबर कहा गया हो तो टी एन निकालना। जब 20 नंबर तक का सम, या फिर हिंदी में अगर मैं कहूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसे रेफर कर सकते हैं। तो अगर योगफल 20वां पद पूछा गया हो तो टी एन, और अगर 20 पदों का योगफल पूछा गया हो तो एस एन, ठीक है। दिस इज अबाउट सम। ये 20 सीक्वेंस का सम है और ये 20th सीक्वेंस को बताता है, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में ये होगा, बस ये 2 फॉर्मूलाज के बेसिस पे पूरे एक्सरसाइज होंगे। नेक्स्ट आता है आर्थिक नियोजन, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि रिसेंटली लास्ट ईयर ही एक तरह से कहेंगे आप स्टूडेंट्स के सिलेबस में ऐड हुआ था। इतना प्रिपेयर भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, पहले ये नहीं होता था। उसमें वही आपका जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ये सब कुछ ऐड किया गया है, ठीक है। उसे निकालना होता है, बेसिक होता है। और ये आपके 11th-12th के भी चैप्टर्स में होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी निकालना होगा। कुछ नहीं होता, अगर नॉर्मल 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अगर इसका आया भी, ठीक है, सेम 8 मार्क्स का ये भी रहता है, ठीक है। आपका लास्ट जो चैप्टर होगा दैट इज सांख्यिकी, वो विथ ऑप्शन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 12 मार्क्स का होगा, ठीक है। बाकी ये विथ ऑप्शन 8 ही मार्क्स का है। तो आपको क्या किया जाएगा, एक समझ लिया अगर सीजीएसटी एसजीएसटी का आया तो आपको क्या है, बस एक नॉर्मल सा अमाउंट दिया है, जैसे कि समझ लिए किसी भी सामान का आपको वैल्यू दी गई है, जैसे कि एक बेल्ट का यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसकी वैल्यू है 586 रुपीज़, ठीक है। और इस पे 18% का जीएसटी लगता है, तो इसका बस 18% आपको निकालना है। ऐसे सब क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और या फिर रिवर्स इक्वेशन आपको बना के यहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ता है। याद रखिएगा, सेंटेंशियल क्वेश्चंस बहुत आते हैं,
हर चैप्टर से। तो इसमें भी आपको सेंटेंशियल पूछा गया होगा कि अगर समझ लीजिए आपको CGST की SGST की वैल्यू दी गई हो और आपको टोटल GST पूछा गया हो, ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंशियल क्वेश्चन इसमें से बहुत कुछ आते हैं। और इसमें कुछ नहीं है उतना कुछ, इसमें आपका दिमाग सेंटेंशियल क्वेश्चन पे ध्यान देने वाली चीज़ है ये, ठीक है। और एक होता है आपका सेलिंग प्राइस, लीस्ट प्राइस, ये सब कुछ एक बहुत डिटेल वाली चीज़ होती है, म्यूचुअल फंड्स इवन, ठीक है। सो ये सब आपका शेयर्स और उन सभी से रिलेटेड होता है। कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं समझता और लास्ट मिनट स्टडी वाला ये चैप्टर है भी नहीं, ये अगर आपने इसमें ध्यान दिया है तो अच्छी बात है, थोड़े मोड़े आप 1-2 मार्क्स के सम तो कर ही सकते, बाकी ऑप्शन आ ही जाएगा। फिफ्थ होता है प्रोबेबिलिटी, बेसिक है। इसमें आपको एक प्रोबेबिलिटी के लिए पूरा सीक्वेंस बनाना होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है वो याद रखिएगा। क्वेश्चंस किस किस तरह के आते हैं, कार्ड्स के आते हैं, ठीक है, कॉइन्स के आते हैं, डाइस के आते हैं, ठीक है, इवन बॉल्स वाले नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये भी 8 मार्क्स का है। एक्चुअल में इसकी वर्थ आगे की क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। आई डोंट नो यहाँ पे ऑप्शन में विथ 8 मार्क्स क्यों दिया, बट एक्चुअल में इस चैप्टर का जो लेवल है, जो डेप्थ है, वो 8 मार्क्स से कहीं ज़्यादा डिजर्व करती है। ये वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है फॉर नॉट नाउ, आगे तक के लिए भी, ठीक है। बेसिक है, ये से 4 टाइप के आपको समझ होते हैं। कार्ड्स होते हैं टोटल 52, ठीक है। कॉइन्स के 2 साइड्स होते हैं, तो 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन वाला सम्स होते हैं। 1 और 2 डाइस वाला सम भी होता है। ये नंबर्स आपको बनाने होते हैं कि मतलब समझ लिए 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे 5 नंबर दिए गए और आपको 2 डिजिट वाले कोई नंबर्स बनाने हो, विदाउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन, ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? सो इफ यू वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ ऑल सैम्पल स्पेस। आपको यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाने को भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है। सो ये आप लिख सकते हो और यहाँ ये भी 8 मार्क्स है, तो अगर इसमें से कभी कभी आ जाता है 4 मार्क्स का, चांसेस होते हैं इसमें से, बट बहुत ही रेयर केसेस में आता है, वो आपके किस्मत पे डिपेंड करता है। कभी कभी बोर्ड्स वाले एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें किए जाते हैं। सो इसमें आपको शायद सैम्पल स्पेस बनाने को कहा गया होगा। एक आध इवेंट देखिए, अगर इवेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि तो 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए भी कुछ पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। मतलब एक आपको सैम्पल स्पेस बनाना है, 3 इवेंट दे गए, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। 2 इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकाला, 2 मार्क्स का बन गया। एक इवेंट का आपको सैम्पल स्पेस बनाना है या फिर आपको नंबर्स का सैम्पल स्पेस बनाना होता है, तो वो सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली 4 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, बट समहाउ अगर आ गया तो इट्स नॉट गारंटेड, नहीं आता है, याद रखिएगा। लास्ट है आपका चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक, हिंदी में इसे कहते हैं सांख्यिकी। तो इसमें आपके 3 चीज़ें और हिंदी के भी माध्य, माध्यिका और बहुलक, और ये फुल टोटल कैलकुलेशन और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है जो 12 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन आता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। मीन, मीडियम एंड मोड, सॉरी दिस इज मीडियन। एंड लास्ट वन इज मॉड, ठीक है। माध्य को हम लोग एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। एवरेज निकाला था। माध्यिका में क्या होता है, जो भी सीक्वेंस आपको दी गई है, जो भी नंबर्स का पूरा लिस्ट दिया गया है, उसका सबसे सेंटर वाला नंबर आपको निकालना होता है। और मॉड जो आपको पूरा सीक्वेंस दिया गया है, जो भी आपको नंबर का कॉलम दिया गया है, उसमें रिपीट होने वाला, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड नंबर। तीनों में प्योर फॉर्मूला है, जिस पे एक सेपरेट वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा, ठीक है। आपको अभी आजकल में मिल जाएगा दोस्तों, उसमें आपको बस तीनों, ये जो पूरा सब्जेक्ट है, पूरा टॉपिक है, सॉरी, इस पर पूरा एक डिटेल वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा आपके लिए। इसके लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर बने रहना है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आ, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।